भगवान की जय। भाई हम कुरुक्षेत्र में रहते थे, हमने पता ही नहीं लगा कि यहाँ दात्रेय भगवान का मंदिर है और बड़ा आनंद आया। आज शिव का अभिषेक करके, हवन करके और फिर महाराज भोजन करके, भंडारा करके, सब भाइयों से मिलके, सभी भाइयों ने मिलके पूजा करी, हवन किया, यज्ञ किया। और ये आनंद आता है भाई जब सब मिलकर इकट्ठी सामूहिक पूजा करते हैं। तो अकेले अकेले तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन जब सामूहिक और 36 बिरादरी के भाई एक मंच पे बैठ के एक जगह भोजन करते हैं, एक जगह पूजा करते हैं, उसका आनंद ही कुछ हो है। क्यों हम मनुष्य हैं भाई और परमात्मा के बंदे हैं सभी। और जब सब इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं, पूजा करते हैं तो आनंद आता है। हमने आज यहाँ पहुँच के बड़ा आनंद आया। और बोलो भगवान दात्रेय महाराज की जय। नमो नारायण जी। देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और महादेव आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, दत्तात्रेय जी कृपा बनाए रखें। आज हम सब परम पूज्य परमादरणीय सद्गुरुदेव जी की कृपा से, श्री दत्त जी की कृपा से आज 1 माह तक जो निःशुल्क महारुद्राभिषेक चल रहा था, आज उसका बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही भक्ति भाव से, हर्षोल्लास से पूर्णाहुति की गई है। और इतना सुंदर कि हमारे इस कुरुक्षेत्र के जाने माने ब्राह्मणगण, जाने माने भक्त सभी पधारे हुए हैं, सभी ने आहुति दी है। आज पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर रुद्र महाअभिषेक एवं रुद्र यज्ञ किया गया। तत्पश्चात सुंदर भंडारा के रूप में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। हम सभी से यही निवेदन करेंगे, ये कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ जीवन में ऐसे समय आते हैं जो भक्ति से ओतप्रोत हमारे जीवन को कर जाते हैं। किसी ने हमें बड़ी सुंदर बात पूछी थी एक दिन पहले कि श्रावण महीना ही क्यों विशेष है। वैसे तो महादेव जो हैं सभी जीवों में कण कण में विराजमान है और केवल श्रावण का महीना ही नहीं, महीने से हमारे महादेव बंधे नहीं हैं। सदैव वो सभी के अंग संग रहने वाले हैं, सदैव वो जागृत अवस्था में दिन रात आपके साथ चलने वाले हैं। लेकिन श्रावण का विशेष महत्व इसलिए है, ये एक ऐसा समय है जो कि बरसात के कारण, अन्य कारणों से हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि एक जगह एकत्रित होकर महादेव का रुद्राभिषेक करें, जिससे भक्ति सभी के भीतर प्रवेश करे। आजकल हम जो जीवन में हमारे कष्ट देख रहे हैं, अनायास जो दुष्कर्म देख रहे हैं, वो बुद्धि से, विवेक से हमारे जीवन से चला जाए और सभी जीवों का कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो। यही एक संकल्प मात्र लेकर कि ये जो समाज में इतना दुराचार फैल रहा है, ये ना फैले। महादेव की कृपा से सभी की विवेक की शुद्धि हो, सभी का विवेक जागृत हो, सभी का अंतःकरण शुद्ध हो। इसी एक सुंदर संकल्प को लेकर, छोटे से संकल्प को लेकर 1 महीने का ये रुद्राभिषेक किया गया था, जिसकी आज पूर्णाहुति की गई है। दात्रेय भगवान की जय। नमः शिवाय। सभी दर्शकों को बहुत बहुत ओम नमः शिवाय। जैसा कि अभी आपको साध्वी जी ने बताया, ये जो श्रावण मास में पूरे 1 महीने प्रतिदिन भक्तों ने यहाँ आप पे आकर के कई दिनों तो 2 बार भी, दिन में भी और रात में भी रुद्राभिषेक हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि महादेव जी की हम सब पर बहुत कृपा है। एक तो गुरु के रूप में भगवान दत्तात्रेय और परमात्मा के रूप में, उस ईश्वर के रूप में दत्तेश्वर भगवान, तो दोनों की कृपा सभी पे बनी रहे। और ये जो रुद्राभिषेक है, हम सभी लोग जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से जो हमारे अंतर की आध्यात्मिक ऊर्जा है उसकी जागृति होती है। दूसरी बात, हम महादेव के बारे में सुनते हैं कि वो 1 लोटा जल से प्रसन्न होगा। तो इस रुद्राभिषेक में उन वैदिक मंत्रों के साथ में बड़ी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ में जब हम भगवान पे वो अभिषेक करते हैं और योग्य वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो उनके साथ में जो भाव है
वो समर्पण का भाव है, वो ये भाव है कि हे महादेव, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरा मन सत्य को, आपको जानकर इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में लिप्त न हो। देखिए, हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान है, अगर आप शास्त्रों के हिसाब से ले तो महादेव ही उस सबके स्रोत हैं। महादेव का जो स्वरूप है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो की चंद्र सर्वत्र बन। तो महादेव तो गुरुओं के गुरु हैं, परम गुरु हैं। उन्होंने सारा ज्ञान उनके माध्यम से हमको मिलता है। तो महादेव की प्रसन्नता मैं समझता हूँ जीवन में बहुत आवश्यकता है उसकी, क्योंकि जब महादेव प्रसन्न होंगे तो हमारा विवेक जगेगा, हमारे अंतर में जो हमारा आत्मज्ञान है उसका विकास होगा, हमारी ऊर्जा का विकास होगा, और इस तरह से हम महादेव की कृपा का अनुभव करेंगे और इस संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त होंगे। भगवान महादेव प्रलय के भी देवता कहे जाते हैं, यानी सृष्टि हुई, स्थिति हुई, लेकिन अंततः हमको जाना कहाँ है? प्रलय में, यानी महादेव की शरण में, महादेव के पास। तो मैं एक बात लोगों को कहता हूँ, कई लोग मृत्यु के नाम से डरते हैं। कई बार जब कहते हैं ना मृत्यु के देवता हैं तो लोग घबराते हैं, लेकिन हमारे संत क्या कहते हैं मालूम है? बिन इरादा मरने वाले बा इरादा मर के देख, सब तमाशे कर चुका ये भी तमाशा करके देख, मौत भी बन जाएगी तेरे लिए एक जिंदगी, जिंदगी पर मरने वाले जिंदगी में मर के देख। तो महादेव जो हैं हमको वो विद्या सिखाते हैं, वो ज्ञान सिखाते हैं कि हम जीते जी मरे और मर करके जिए। कहते हैं ना, गुरुदेव तुम्हारी कृपा से हम नया करीना सीख गए, जीकर तो मरना आता था अब मरकर जीना सीख गए। तो महादेव ऐसी कृपा करें कि हम सब लोगों को वो जीना सिखाएं जिसको सचमुच में जीना कहते हैं, और हम सबका कल्याण हो इसी भाव से। और इसमें यहाँ हमारे जो यहाँ पे साथी सब खड़े हैं, हमारे पंडित श्री राम जी हैं, हमारे अभिमन्यु वर्मा जी हैं, हमारे आचार्य जी हैं, हमारे साध्वी जी हैं, हाँ, आज हमारे हरियाणा ब्राह्मण समाज के प्रधान जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये सब जितने भी लोग हैं, हमारे सुभाष शर्मा जी हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हैं, पंडित राजेश मुदगिल जी हैं, ये सभी लोग ऐसा है कि ये दिन रात सहयोग कर रहे हैं इस ज्योत को। हाँ, हमारे रिटायर्ड तहसीलदार जी, क्या सुनना, जोधाराम जी। तो आप सब लोगों का स्वागत है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो ज्योत जलाई है आप लोगों ने, ये दिन प्रतिदिन विकसित हो और हमारे शहर में, हमारे नगर में, हमारे देश में शांति हो, सबकी सुरक्षा हो, सबके अंदर वो ज्ञान जो महादेव देना चाहते हैं वो सबके अंदर प्रकाशित हो। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार मैं तो अभी जुड़ा और 1 महीने से यहाँ बिना निःशुल्क रुद्राभिषेक। तो वन मास में यहाँ पे लगभग पूरा महीना हम लोगों ने अभिषेक किया। 2 बार यहाँ पर अभिषेक होता है, एक 12 बजे और एक शाम को 7:30 बजे। तो बहुत अच्छा लगा। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे और इसी प्रकार से हम आपसे मिलते रहे। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। जैसा कि मुझसे पहले सभी भक्तों ने, भाइयों ने आपको बताया कि भगवान श्री दत्तात्रेय मंदिर में श्रावण मास में पिछले 1 महीने से रुद्राभिषेक का हम सब भक्त मिलकर कर रहे थे। तो उसके अनुभव के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं एक छोटा सा बहुत जीव हूँ, परंतु अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हमने 1 महीने में कार्य किया है उससे बड़ी आत्मिक शांति और ऊर्जा का विकास हुआ है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक बार जरूर यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय मंदिर में आएँ और पुण्य के भागी बनें। दत्तात्रेय जी के मंदिर में और करी काल में और शंकर जी का मैंने पूजन किया, फिर हवन किया, बड़ी तृप्ति हुई, बड़ा आनंद आया। मुझे मालूम हुआ कि 1 महीने से यहाँ चल रहा है,
वो बहुत शंकर जी दत्तात्रेय जी कृपा कर रहे ऐसा आशीर्वाद सबको दे ऐसे दत्तेश्वर महादेव की जय, बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। यहाँ हम बहुत साल से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत मन को सुखी बहुत कुछ मिला है। और ये पूरा महीना अभिषेक करके ऐसे लगता है बोले इस बाबा ने बहुत कृपा करी हमारे पास, इतनी कृपा करी कि कुछ कहने की हाल नहीं। बस सबको यही है प्रार्थना, सब आए और बोले बाबा का आशीर्वाद ले, बोलो दत्तेश्वर महादेव की जय। नमो नारायण। मैं डॉक्टर हरविंदर कौर। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत दत्तात्रेय मंदिर से ही की थी। आज मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे हूँ, सब इन्हीं की कृपा है। और यहाँ पे जो 1 महीना अभिषेक हुआ है, यहाँ मुझे बुलाने का जो श्रेय मैं देना चाहूँगी वो डॉक्टर मोक्षिता जी को देना चाहूँगी। वो मेरे फ्रेंड भी है, उन्होंने मुझे बुलाया। और जैसे कि मेरा मन काफ़ी विचलित रहता था, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत शांति मिली और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चला। और मुझे पूरी आशा है कि भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है और आगे भी हमेशा इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। भगवान की मेहर से सुभाष चंद्र जी ने हमको यहाँ बुलाया है। यहाँ भगवान का अभिषेक हमें बहुत अच्छा लगा। जय माँ दुर्गा, जय श्री महाकाल ट्रस्ट की ओर से मैं गोपाल शर्मा। यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है। यज्ञ करने से परमात्मा संतुष्ट होते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ की जो ऊर्जा है बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ सभी आएँ और यज्ञ करें और महाकाल जी के दर्शन करें। जय माँ दुर्गा, जय श्री महाकाल ट्रस्ट।